अब बच्चों मैं यहाँ पर आपको चारों कंडीशन अच्छे से बताऊंगा कि चारों कंडीशन में कोई किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को हम कोंग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, काफी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला रहता है हमारा साइड एंगल साइड का, दूसरा रहता है बच्चों हमारा एंगल एंगल साइड का, या इसको ही बोल सकते हैं हम एंगल साइड एंगल, या इसको ही बोल सकते हैं हम ट्रिपल ए। ठीक है, तीसरा रहता है बच्चों हमारा ट्रिपल एस, और जो चौथा रहता है बच्चों हमारा वो रहता है यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब बात आती है बच्चों पहले की साइड एंगल साइड की, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखो बच्चों साइड एंगल साइड से हम दो ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, एक ये है एक ये है हमारा, इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है डी ई एफ। भाई मैंने शुरू में बताया था कि दो ट्रायंगल्स यदि आपस में कोंग्रुएंट प्रूफ है तो कोंग्रुएंट हमें प्रूव करने हैं, तो हमारे पास में मैंने आपको पहले बताया कि 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के पास में। उन 6 में से यदि हम तीन हमें पता हो और हमारी कंडीशन के पता हो, पहली कंडीशन क्या है साइड एंगल साइड की, तो कंपलसरी है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कोंग्रुएंट होंगे। अब देखो कैसे होंगे बच्चों। भाई ये जो हमारा साइड एंगल साइड दे दिया, जो हमारा बीच का एंगल है ये जो हमारा ए है बीच में दे रखा है, ये हमारा बीच में ही होना चाहिए, ये हमारा इंक्लूडेड ही होना चाहिए। इंक्लूडेड से क्या समझते हो बच्चों आप, मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है और ये दो साइड हमें गिवन दे रखी है, तो ये जो बीच वाला एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं बच्चों हम इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल। मान लीजिए ये दोनों साइड हमें दे रखी है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, अब और समझो, मान लीजिए ये दोनों हमारी साइड दे रखी है, तो ये जो बीच वाला एंगल होगा ना, इसको ही बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। जो ये दो एंगल है ना बचे हुए, इनको हम इंक्लूडेड एंगल नहीं बोलते। दोनों साइड के बीच का जो एंगल होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल। ध्यान से समझो, फोकस होकर समझो। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल को साइड एंगल साइड से प्रूफ करना है। अब देखो कैसे करेंगे हम। भाई दो साइड, कोई भी दो साइड ले लो आप, और उनका बीच का एंगल हमारे गिवन होना चाहिए, तभी हमारा साइड एंगल साइड की कंडीशन फॉलो होगी, तभी वे जाकर के दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट होंगे। मानो ए बी जो है बराबर दे रखा है डी ई के, बी सी जो है बराबर दे रखा है बच्चों ई एफ के। तो जो कंपलसरी है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कंपलसरी जो बात बता रहा हूं, भाई हमारी ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, तो हमारा कंपलसरी है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। क्यों है कंपलसरी, क्योंकि ये जो दोनों साइड के बीच वाला एंगल होता है ना, वो इंक्लूडेड एंगल होता है, और हमारी कंडीशन ये है दोनों साइड के बीच वाले एंगल को ही क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। बाकी के जो दो अन्य एंगल बने उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये जो एंगल है ना बीच वाला इंक्लूडेड एंगल, वो हमें एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। उन दोनों ट्रायंगल्स के आपस में दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, यानी कि एंगल बी जो है हमारा एंगल ई के बराबर होना चाहिए। जो भी है 40 है तो 40, 50 है तो 50, 80 है तो 80, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यदि ये 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए। भाई कुछ भी हो, ये आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। भाई मैंने आपको बताया था कि 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, फिर मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी 3 पॉइंट से यदि हमारे इन तीनों कंडीशन को, चारों कंडीशन को फॉलो करते हैं वे 3 पॉइंट्स, तो कोई भी दो ट्रायंगल्स आपस में कोंग्रुएंट प्रूफ होंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया, यदि हमारे पास में इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और इस ट्रायंगल के भी हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और वे हमारी कंडीशन से फॉलो कर रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कोंग्रुएंट प्रूफ होंगे ना। अच्छे से बताया ना बच्चों मैंने आपको, ध्यान से समझो। भाई ये हमारा साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ये आपका कंफर्म है कि ये जो साइड है ना, ये इस साइड के बराबर होगी, कंफर्म है, 100% श्योर है। चाहे आप बना करके देख लेना, या आप ऐसे भी डायरेक्ट समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, भाई ये दोनों ट्रायंगल आपस में, ट्रायंगल ए बी सी जो है कोंग्रुएंट प्रूफ हो गई, ये साइन याद रखना कोंग्रुएंसी का। ट्रायंगल डी ई एफ के, तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। क्या बताया था कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला इस वाले के बराबर, ये वाला इस वाले के बराबर। अब और इसमें समझने की क्या जरूरत है बच्चों, जिस भी फॉर्मेट में ये लिख रहे हो, जिस भी फॉर्मेट में ये हमारे ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट प्रूफ हो, उसी ही फॉर्मेट में ये साइड आपस में बराबर होगी। कैसे, भाई ए बी जो है शुरुआत की पहली और सेकंड पोजीशन बराबर होगी, शुरुआत की पहली और सेकंड पोजीशन के बराबर।
ठीक है, ए बी डी के बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी हमारी शुरुआत की फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन है इस वाले ट्रायंगल की और ये बराबर हो जाए इस वाली सेकंड और थर्ड पोजीशन के बराबर। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। तो बस इन बात को अच्छे से याद रखना कि ए बी हमारा डी ई के बराबर ही होगा, बी सी हमारा ई एफ के बराबर ही होगा और जो ए सी है हमारा वो डी एफ के बराबर ही होगा और हमारा एंगल ए एंगल डी के ही बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एंगल ए एंगल ई के बराबर हो। इसी तरीके से एंगल बी हमारा एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी हमारा एंगल एफ के बराबर होगा। तो हम ये सारी 6 कंडीशन यहाँ से लिख सकते हैं जो मैंने आपको शुरू में ही अच्छे से बता दिया था। भाई हमारे पास में 3 कंडीशन होनी चाहिए, हमारी जो हमने कंडीशन बना रखी है 4 कंडीशन उससे फॉलो होनी चाहिए। तो हम दोनों ट्राइंगल्स को, किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स को, यदि ये तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन ठीक है अच्छे से फॉलो कर रही है, उन चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अच्छे से फॉलो हो रहा है तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कोंग्रुएंट प्रूफ होंगे। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा कंडीशन। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है भाई, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड या ट्रिपल ए। भाई एक बात बताओ बच्चों, यदि हमारे, क्या मैंने ये जो तीनों बात लिखी क्या ये बराबर है क्या या अलग अलग लिखी? ध्यान से समझो, ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। भाई एक बात बताओ, ये हमारा 40 मानो, ये हमारा 80, तो तीसरा क्या बचा? ध्यान से सुनना भाई, हमारे 2 एंगल बराबर होने चाहिए। इससे आप क्या समझते हो कि हमारे 2 एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ से क्या समझते हो कि 2 एंगल हमारे दोनों ट्रायंगल्स के आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ से आप क्या समझते हो कि तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के आपस में बराबर होने चाहिए। मान लीजिए ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, तभी तो ये आपस में कोंग्रुएंट होंगे ना। यदि ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए। अब बात समझो ध्यान से, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। जब 180 में से 80 + 40 जाएगा यानी कि 120 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बच्चों? 60 बचेगा, नहीं बचेगा? अब भी इधर से समझो भाई, 80 + 40, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180, 120 जाएगा, कितना बचेगा? 60। तो चाहे हम ये कंडीशन लिखे, ये कंडीशन लिखे, ये कंडीशन लिखे, तो हमारा ये इन तीनों कंडीशन में, सेकंड पॉइंट के तीनों कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट प्रूफ होंगे ना। क्यों होंगे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आप इसको मेजर भी कर सकते हो कि हमारे तीनों एंगल तो आपस में बराबर है, पर हमें यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि कोई साइड एक दूसरे के बराबर हो, ये नहीं दे रखा था। अब यहाँ पर देखो, इसमें तो हमारा ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपको यहाँ से डाउट निकलेगा। अब यहाँ से देखो भाई, 2 एंगल और एक साइड बराबर हो, 2 एंगल एक साइड आपस में बराबर हो, तो मान लीजिए 4 दे रखी है और ये भी 4 दे रखी है, तो क्या तीसरा एंगल भी बराबर आ जाएगा क्या? भाई ध्यान से समझो, ये तो 4 दे ही रखी है भाई, 2 एंगल आपस में बराबर हो और हमारी एक साइड बराबर हो, तो तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा क्या? होगा। तो जो ऐसी कंडीशन कहीं पर भी लगती है दोनों ट्रायंगल में, तब भी कोंग्रुएंट प्रूफ होंगे। अब देखो, काफी बच्चे यहाँ पर ये समझते हैं कि ये जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। इंक्लूडेड साइड से क्या मतलब है? पहले तो मैंने आपको बताया इंक्लूडेड एंगल। अब यहाँ पर इंक्लूडेड साइड से क्या मतलब है आपका? ये जो एंगल हमें गिवन दे रखे हैं कि आपस में बराबर है, तो इनके एंगल के जो बीच में साइड है, यानी कि ये वाली साइड, यानी कि ये वाली साइड, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, तो इनके बीच वाली साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड, यानी कि ये साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों, कोई भी साइड हमारी गिवन हो सकती है, कोई भी साइड हमें इसमें एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि हमारी इंक्लूडेड ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, एक बार इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारा ये साइड इंक्लूडेड क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों हमारा ऐसा कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। ठीक है, चाहे ये बोले या ना बोले, पर बात तो सेम है। क्यों बात सेम है? ध्यान से देखो, यदि हमारी ये, हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, भाई हमारी जो है ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही आपके अकॉर्डिंग कि हमारे जो इंक्लूडेड साइड है ये आपस में गिवन नहीं है, और हमारी ये दे दी कि ये 6 है, ये 6 है। अब देखो आप क्या सोचोगे कि हमारा ये गलत है, यहाँ पर ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं कर रही है। पर देखो बच्चों, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉलो कर रही है। क्यों कर रही है भाई? 80 40 कितना कितना बचेगा? 8 और 4 12, कितना बचा? 60। इधर भी 60 बचा। भाई ये दोनों एंगल आपस में बराबर है क्या? है ना।
और ये बीच वाली साइड कौन सी होगी, इंक्लूडेड साइड, और ये वाली साइड कौन सी होगी, इंक्लूडेड साइड। तो क्या अब भी ये कंडीशन को फॉलो कर रही है क्या? ठीक है, पहले तो हमें क्या दे रखा था, 40-60 ये वाला एंगल गिवन थे। ये कैसे निकाला, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये हमारा 60 बच गया, ये भी हमारा 60 बच गया। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और जो बीच वाली साइड बचती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड के बराबर। तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई क्या, एंगल साइड एंगल की। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट प्रूफ होता है। अब ये बचा आपका, ये भी साइड बता दी मैंने आपको, ये भी साइड बता दी, ये बता दी, ये बता दी। अब ये बचा, इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा भाई, ये 80, ये भी 80, ये 60, ये भी 60। तो बीच वाली साइड कौन सी होगी, इंक्लूडेड साइड। तो ये भी आपस में बराबर होगी क्या। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये फिक्स्ड नहीं रहता कि ये जो बीच वाली साइड है ये इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। भाई कह भी नहीं रखा, कंपलसरी भी नहीं है, पर हमारा वो खुद ही इंक्लूडेड बन जाती है, वह खुद ही इंक्लूडेड साइड हमारी बन जाती है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट आता है बच्चों ट्रिपल एस का। क्या आता है बच्चों हमारा ट्रिपल एस का। भाई पहला मैंने आपको बताया साइड एंगल साइड, दूसरा मैंने आपको बताया डबल ए एंगल साइड एंगल ट्रिपल ए। तीसरा यहाँ पर आता है बच्चों हमारा ट्रिपल एस का, यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ए बी सी डी ई एफ, यदि ये 3 है, ये 4 है, ये 6, तो ये भी 3, ये भी 4, ये भी 6। तो यदि किसी भी ट्रायंगल की बच्चों, किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की साइड आपस में बराबर हो, तब भी वह साइड से एक दूसरे के कोंग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 पॉइंट्स अच्छे से बताए, तीसरा आपको मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, बस इतना ही समझना है। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रूफ करने को नहीं आता, कम आता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ चौथा आता है RHS, इसको भी डायरेक्ट समझो बच्चों, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और एस से क्या बनता है, साइड। ये लगता है बच्चों हमारा केवल राइट एंगल में। भाई एक राइट एंगल होना चाहिए, उनकी हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, और साइड आपकी कोई सी भी हो सकती है, साइड आपकी कोई सी भी हो सकती है, इन दोनों में से कोई सी भी साइड हो सकती है। ये साइड इस साइड के बराबर हो, या ध्यान से सुनना, या बोल रहा हूं ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो। ठीक है, प्रूफ हो जाएगी। RHS से ये दोनों जो है आपस में कोंग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। या फिर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो, ठीक है, या फिर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो। बस हमारा क्या होना चाहिए कि भी दो ट्रायंगल्स में यदि वे आपस में दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं एंगल, या फिर आपस में राइट एंगल ट्रायंगल हो, भाई राइट एंगल होना चाहिए और उनका हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए। ठीक है, उनका कोई सा भी साइड एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो, या ये वाली साइड के बराबर हो, या ये वाली साइड के बराबर हो। वे आपस में RHS से एक दूसरे दोनों ट्रायंगल्स आपस में RHS से कोंग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है।